to offer courses in विश्व स्तरीय management, fintech, science, विश्वविद्यालय technology, और engineering, फाइनेंशियल and टेक्नोलॉजी, free from domestic regulations, except इंजीनियरिंग, those by the गणित, IFSC विज्ञान प्रौद्योगिकी, to facilitate availability of high-end human resources for financial services and technology. And ताकि वित्तीय क्षेत्र में जो उच्च गुणवत्ता और उच्च क्षमता वाला मानव संसाधन है वो उपलब्ध कराया जा सके। for timely settlement of disputes under international jurisprudence. एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों के निपटारे के लिए भारत में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर भी स्थापित किया जाए। क्लाइमेट फाइनेंस को बढ़ावा देने के लिए भी ढांचा तैयार किया जाएगा। Including dense charging infrastructure and grid-scale battery systems will be included in the harmonized list of infrastructure. This will facilitate credit availability for digital infrastructure and clean energy storage. डिजिटल ढांचे और क्लीन ऊर्जा के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो व्यवस्था है और उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसे मजबूत किया जाएगा। Scaling up this investment requires a holistic examination of regulatory and other frictions. An expert committee will be set up to examine and suggest appropriate measures. Government-backed funds, NIIF and SIDBI, Fund of Funds, have provided scale capital, creating a multiplier effect. NIIF और SIDBI के जरिए जो सरकार का वित्त पोषण है उसे और मजबूत किया जाएगा। कृषि अर्थव्यवस्था, कृषि प्रौद्योगिकी, ब्लेंडेड फाइनेंसिंग की व्यवस्था होगी जिसके अंदर प्राइवेट फंड मैनेजर जो हैं उन्हें भी शरीक किया जाएगा। ढांचागत विकास के वित्त पोषण के लिए measures will be taken to enhance financial viability of projects, including PPP, with technical and knowledge assistance from multilateral agencies. Enhancing financial viability shall also be obtained मॉडल्स by के adopting global फाइनेंशियल वायबिलिटी को जांचने के लिए ways of financing and balanced risk. वैश्विक जो मानकीकरण है, मानक हैं, उनको भी आधार बनाया जाएगा और डिजिटल रूपी Introduction of a central bank digital currency will give a big boost to digital economy. सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा जो है उसे लाया जाएगा। It is therefore proposed to introduce डिजिटल मुद्रा से using blockchain and बेहतर मुद्रा प्रबंधन में मदद मिलेगी। ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों के आधार पर रिजर्व बैंक डिजिटल रुपी साल 2022-23 में लागू करेगा। राज्यों को पूंजीगत निवेश के लिए वित्तीय सहायता, सरकार भारत के संघीय ढांचे की भावना के अनुरूप राज्यों की मदद के लिए तैयार है ताकि राज्य अधिक से अधिक परिसंपत्तियों का सृजन कर सकें। राज्यों को वित्तीय मदद देने के लिए, उनके पूंजीगत निवेश को बढ़ाने के लिए जो योजना शुरू की थी उसका काफी अच्छा लाभ उन्हें मिला है और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ और वित्त मंत्रियों के साथ मेरी बैठक में काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। 10,000 करोड़ के प्रावधान को बढ़ाकर 15,000 करोड़ किया गया मौजूदा बजट में। साल 2022-23 के लिए I'll repeat that sentence for the benefit of many of our honorable members.
In deference to the requests received during my meeting with chief ministers and state finance ministers, the outlay for this scheme is मैं being एक बार फिर enhanced दोहराती हूँ from कि राज्यों के 10,000 मुख्यमंत्रियों और उनके वित्त मंत्रियों के साथ हुई बैठक के बाद in the RE of 10,000 करोड़ रुपए के आवंटन को बढ़ाकर 15,000 करोड़ कर दिया गया। मौजूदा वर्ष के संशोधित बजट अनुमानों में 2000 These 50-year interest-free loans are over and above the normal borrowings allowed ये to the 50 state. साल के लिए Are over and above the normal borrowings के लिए to the state. ब्याज रहित बॉन्ड होंगे जो सामान्य कर्ज राज्यों को दिया जाता है उससे अतिरिक्त होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।